आदित्य जब सबके सामने झनक को अंगूठी पहनाने लगता है एग्रीमेंट के रूप में, तो यहाँ तमाशा और ही ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि झनक के सामने जो सच्चाई आती है कि उसके खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है इसमें कौन कौन से शामिल है, तो बवाल जो क्रिएट करती है ना वो सच में काफी बेहतरीन भी होती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग अनिरुद्ध की घर से होती है। जो बिपाशा फोन चुरा करके लाती है वो आदित्य को मैसेज करने लगती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसे यहाँ आना होगा, सबके सामने उसे प्रपोज करना होगा, तब ये शादी करने के लिए हाँ कर देगी और घर से ही सारे श्राद्ध की क्रियाक्रम भी करने वाली है। इस चीज को देखने के बाद में आदित्य तो बहुत खुश होता है कि चलो फाइनली झनक ने इतने दिनों बाद शादी करने के लिए हाँ कह दिया। ये बहुत खुश होता है और यहाँ से तैयारी कर लेता है यहाँ आने की। वहीं अब दिन पर दिन ऐसी बातें होने लगती है और बिपाशा पूरी प्लान में अब कहने के बहुत आगे बढ़ चुकी होती है, लेकिन झनक भी उस केस को साफ लड़ने से मना कर देती है और सोचते है कि इस खेल को यहीं खत्म कर देना सही रहेगा। लेकिन अनिरुद्ध को जैसे पता चलता है कि झनक उस केस को लड़ेगी ही नहीं तो उसे मोटिवेट करता है, लेकिन जब मोटिवेट करने जाता है तो उल्टी इसकी ही बेइज्जती हो जाती है। झनक बता देती है कि इसे घुटन हो रहा है इसके साथ में रहने पे, इस दुनिया में रहने पे। ये चाहती है कि मर जाए, यहाँ से बहुत दूर चली जाए जहां इसे कोई ना जानता हो। खैर ये बहुत गुस्सा भी होते हैं कि आप मेरी छुप छुप करके बातें सुन रहे हैं। इससे इस बात की खुशी होती है कि इसके पिता मिले तो, लेकिन इसे दुख इस बात की होती है कि जो ये चाहते थे उनके साथ में रहे, उनके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करे, वो नहीं हो पाया। बल्कि अगर ये केस जीत भी जाती है तो यहाँ उसको माँ के रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिससे ये सबसे ज्यादा नफरत करती है। आखिरकार ये नहीं कर सकती है सारी चीजें, लेकिन अनिरुद्ध चाहता है कि नहीं, तुम बीच मोड़ में ना ही मुझे छोड़ सकती हो ना ही इस केस को। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी हो। अब देखो यही सारी बातें होती है पूरे प्लॉट्स में। एपिसोड की एंडिंग इसके साथ में की जाती है, लेकिन घर से श्राद्ध की रस्में करनी है, इस चीज के लिए बिपाशा सबको मना लेती है क्योंकि जब श्राद्ध की रस्में होगी, यहाँ पे आएगा आदित्य और शादी की सारी बातें होंगी तो वही तो तमाशा होगा ना, और वही होता भी है। तो आदित्य के आने के बाद में अनिरुद्ध जब धीरे धीरे देखता है कि अब आदित्य और झनक की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उसे बहुत अजीब लगता है। वो खुद को झनक से दूर करने लगता है और धीरे धीरे झनक के लिए उसके दिल में नफरत भी बढ़ने लगती है कि झनक मुझसे झूठ बोल रही है, मुझसे बोल रही है, को बातें नहीं करती है और यहाँ वो बातें करने स्टार्ट कर चुकी है। लेकिन जो सच्चाई जो आदित्य सबके सामने सबको इनवाइट करके स्पेशल पार्टी देकर के बुलाता है और बताता है वो झनक से शादी करने वाला है और आज अंगूठी पहना करके इस एंगेजमेंट को पूरा कर देगा। लेकिन जब झनक को ये बातें पता चलती है तो बहुत गुस्सा करती है कि ये कैसे हो सकता है। तो बताते हैं कि तुमने मुझे मैसेज किया था, तुमने मुझे मैसेज में शादी करने के लिए हाँ कहा था। अब देखो ये मैसेज देखने के बाद में वो समझ जाते हैं कि ये मैसेज इसके द्वारा किया गया नहीं है, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा लूफल होता है। वो ये बात बोली होती है कि मेरे पापा का श्राद्ध तो यहीं पे हो जाएगा। अब यही एक सेंटेंस ऐसा होता है ना जिसको पढ़ने के बाद में समझ जाते हैं कि वो कभी अपने पापा के लिए ऐसे बोल ही नहीं सकते। तो थोड़ा सा तो बहुत अजीब हो जाता है, उसको लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है और किसी और ने फोन को चुरा करके सारी चीजें की है। और क्योंकि झनक तो अपने गम में बिजी थी तो ये कैसे हो सकता है। जब मैसेज किया तब तो ये अनिरुद्ध से बातें कर रहे थे, तो अनिरुद्ध को भी सारी सच्चाई पता चलती है और वो छानबीन करता है जिसमें बिपाशा और अर्श से गिल्ट पाया जाता है। और इसके बाद तो जो तमाशा होती है ना, तुम कह सकते कि भाई जो शादी की दिन तारीख आदित्य के साथ में रखने वाले थी वो अब दिन तारीख झनक के साथ में होने लगती है और झनक सब सोचता है कि शादी कर ही ले, नहीं तो ये शादी नहीं करेगा। तो ऐसे ही दिन पर दिन प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे और तमाशा ऐसे ही क्रिएट होगा। तो इस चीज को रोकने के लिए जो प्लानिंग बनाता है ये सच में काफी मजेदार और काफी बेहतरीन हो जाती है। तो गुड बवाल तो होने वाला है, देखते लोग यार आने वाले एपिसोड में और क्या चीज हो सकती है। तो बस आज के एपिसोड बस इतना ही, हमने मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। स्टोरी तो इंटरेस्टिंग हो रही है लेकिन ये बवाल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है।